लिखिए क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइप्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स एक्सप्लेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स एक्सप्लेन लिखेंगे आंसर। डिवेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड can be classified on the basis of on the basis of on the basis of बनाइए। on the basis of देखिए फर्स्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट लिखेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर डिवेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। देखिए फर्स्ट सिक्योर डिवेंचर्स सिक्योर डिवेंचर्स सेकंड अनसिक्योर डिवेंचर्स अनसिक्योर डिवेंचर्स सेकंड लिखिए रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं बच्चे। फर्स्ट रिडीमेबल रिडीमेबल डिवेंचर्स
Second, irredeemable debentures. थर्ड लिखेंगे रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। सेकंड, बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स। फोर्थ है बच्चे कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड सेकंड, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। सेकंड, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स: पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन, पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पॉइंट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर डिवेंचर्स, अनसिक्योर डिवेंचर्स। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिवेंचर्स, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बियरर डिवेंचर्स। और कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। देखिए फर्स्ट हेडिंग, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर एंड अनसिक्योर डिवेंचर्स। इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट, सिक्योर डिवेंचर्स। सिक्योर डिवेंचर्स।
लिखिए सिक्योर्ड डिवेंचर्स में, सिक्योर्ड डिवेंचर्स are those debentures which are secured which are secured which are secured by either fixed or floating charge on the assets of the company. बच्चे सिक्योर डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं कंपनी के जो कि सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं, फिक्स या फ्लोटिंग जिनका चार्ज है कंपनी की असेट्स पर, फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज है जिनका किस पर, कंपनी की असेट्स पर. Secured debentures are those debentures which are secured by either fixed or floating charge on assets of the company. सेकंड लिखेंगे unsecured debentures. Unsecured debentures. Unsecured debentures are those debentures which are not secured by a charge on the assets of the company. On the assets of the company. बच्चे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं जो किसी भी तरह से सिक्योर नहीं है, यानी कि उनका कंपनी की असेट्स पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होगा, दावा नहीं होगा. चार्ज मींस दावा नहीं होगा. Unsecured debentures are those debentures which are not secured by a charge on assets of the company. जबकि secured debentures are those debentures which are secured by either fixed or floating charge on the assets of the company. लिखिए सेकंड, redeemable and irredeemable debentures. देखिए फर्स्ट हेडिंग redeemable debentures. redeemable debentures लिखेंगे बच्चे, redeemable debentures
redeemable debentures are those debentures that are repayable that are repayable that are repayable by the company on maturity. बच्चे रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं कंपनी के जिनका कंपनी रीपेमेंट करेगी उनकी मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी का मतलब जिस पीरियड के लिए वो इश्यू किए गए थे उस पीरियड के खत्म होने पर कंपनी इन डिबेंचर्स का कर देगी रीपेमेंट। ओके, यानी कि रिडेम्पशन। तो इनको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। सेकंड लिखिए, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। लिखें, इररिडीमेबल डिबेंचर्स are those debentures that are not repayable during the lifetime of the company and hence are repaid only when the company is wound up. The company is wound up. बच्चे, इररिडेमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में रिडेम्पशन नहीं होता है, रीपेमेंट नहीं होता है। इनका रीपेमेंट होता है सिर्फ कंपनी के बाउंड अप के कंडीशन में। बाउंड अप में जब कंपनी खत्म होती है, जब कंपनी समाप्त होती है, जब कंपनी का बिजनेस हो जाता है बंद, उस टाइम पर ही इनका होता है रिडेम्पशन। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड या वियरर डिबेंचर्स। तो लिखिए अगली हेडिंग, registered and unregistered अनरजिस्टर्ड को अपन बोलते हैं बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स। इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स देखिए, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर
the debentures that are registered in the company's रिकॉर्ड। कंपनी के जो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी जो लेखे योग्य होते हैं, उनमें इनका नाम रजिस्टर्ड होता है इन द नेम ऑफ द होल्डर। इन द नेम ऑफ द होल्डर, जिसके पास ये डिबेंचर होते हैं उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है। इनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। देखिए सेकंड, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। या बियरर डिबेंचर्स। हाँ जी, अनरजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स unregistered or bearer debentures are the debentures that are not registered, that are not registered in the records of the company in the name of the holder, in the name of the holder, in the name of the holder। बच्चे बियरर डिवेंचर वो डिवेंचर्स हैं या अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो रजिस्टर्ड है जिनका कंपनी के रिकॉर्ड्स में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यानी कोई लेखा जोखा नहीं होता है। जिनके पास ये डिवेंचर्स होते हैं उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है कंपनी के रिकॉर्ड्स में। देखिए फोर्थ, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। लिखेंगे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। लिखिए फर्स्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। convertible debentures, convertible debentures are the debentures that are convertible into shares, बच्चे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं जिनका कन्वर्जन हो जाता है, जो कन्वर्टेबल हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, जो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में।
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, हाँ जी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स non-convertible debentures are the debentures that are not convertible into shares। बच्चे वो डिवेंचर्स जो कि शेयर्स में कन्वर्टेबल नहीं हो सकते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। explain the difference between explain the difference between debenture and shares। explain the difference between debentures and share। कॉलम बनाएंगे, आंसर लिखेंगे। difference between debenture and share। difference between debenture and share। फर्स्ट कॉलम होगा बेसिस का, सेकंड कॉलम डिवेंचर एंड थर्ड कॉलम शेयर। देखिए फर्स्ट कॉलम में बेसिस, सेकंड कॉलम में डिवेंचर और थर्ड कॉलम में शेयर। बना लिया सभी ने। देखिए फर्स्ट ऑनरशिप, ऑनरशिप फर्स्ट बेसिस लिखेंगे ऑनरशिप। डिवेंचर में लिखेंगे डिवेंचर इज बोरोइंग्स, debentures is borrowing of the company
डिबेंचर कंपनी की बोरोइंग है, बोरोइंग मीन्स उधारियां हैं। शेयर में लिखेंगे शेयर इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर है कंपनी की कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, ऑनरशिप। डिबेंचर इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी, डिबेंचर कंपनी की उधारियां हैं, और शेयर कंपनी की कैपिटल, कंपनी की कैपिटल जिसको आप क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकंड लिखिए, सेकंड बेसिस लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न लिखिए। डिबेंचर होल्डर, जिनके पास डिबेंचर होते हैं वो उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बच्चे, डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। शेयर में लिखेंगे शेयर होल्डर, इनके पास कंपनी के शेयर होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड, बच्चे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है यानी लाभ में हिस्सा मिलता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। देखिए थर्ड हेडिंग बेसिस में, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट, वोट का अधिकार। डिबेंचर होल्डर do not have voting right, डिवेंचर होल्डर को किसी भी तरह का कंपनी के मैटर में वोट डालने का राइट नहीं होता है। ओके, शेयर में लिखेंगे शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में भी इक्विटी शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, हैव right to attend and vote in the general meetings, कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं उनमें इक्विटी शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट यानी कि अटेंड करने का राइट होता है और वोट डालने का भी राइट होता है, और वोट डालने का भी राइट होता है।
ठीक है, नेक्स्ट रिस्क। रिस्क लिखेंगे डिबेंचर होल्डर आर रिलेटिवली सेफ। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं। आगे लिखेंगे शेयर होल्डर्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क। बच्चे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ज्यादा रिस्क यानी जोखिम सहना पड़ता है या उठाना पड़ता है। ओके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, और यही डिफरेंस है डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर के बीच। ओके, तो फर्स्ट वाला जो ऑनरशिप था उसमें एक लाइन और जोड़ लो। देयरफॉर 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 ए डिवेंचर होल्डर इज अ लेंडर। लेंडर का मतलब क्रेडिटर, ये लेनदार है। कौन? डिवेंचर होल्डर। और शेयर में भी एक पॉइंट आगे और बढ़ा लो फर्स्ट पॉइंट को, हेंस ए शेयर होल्डर इज द ऑनर, इज द ऑनर, शेयर होल्डर इज द ऑनर। तो यही डिफरेंस है आपका डिबेंचर और शेयर के बीच में, और यही डिफरेंस आपका बनेगा शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के बीच में। तो लिख लीजिए ऑप्शन में लिखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर।